जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम एकम रील। हमने यहाँ पे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करने के लिए यहाँ पे एक टूल्स रिकमेंड किया था, जो कि आपकी सारी जो ड्रॉप शिपिंग होगी उसको ऑटोमेट कर देगा। हमारे काफ़ी जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस टूल्स का यूज़ करके अमेज़न की जो सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है, उसको उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। लेकिन उनको थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्राइसेस बेसिकली वर्केबल किस तरह से है। लेट्स से कि ये वाला हमारा यहाँ पे सोर्स है, क्या ये वाला जो रीप्राइसिंग टूल है, क्या ये हमारे सोर्स की प्राइस को यहाँ पे डिक्रीज करेगा या हमारे कंपेटिटर्स की प्राइस को यहाँ पे डिक्रीज करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे फेस करने को मिल रही हैं, हम सबसे पहले उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली एक ऐसी आइटम्स है जो कि यहाँ पे ये जो ओरिजिनल सेलर है, जो कि यहाँ पे 14 पॉइंट तकरीबन 99 की आइटम जो है ये सेल कर रहा है। अगर हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाली जो आइटम है 19.99 में और यूज़ में सेल हो रही है। उसके बाद नीचे हैं तो यहाँ पे भी 19.99 की ये जो आइटम है सेल हो रही है। मज़ीद नीचे आते जाएँ तो यही वाली आइटम जो है डिफरेंट प्राइसेस में यहाँ पे सेल हो रही है। अगर हम यहाँ से इसकी बात करें तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है तकरीबन 19.20 की यहाँ पे आइटम जो है लिस्टेड है। आपके यहाँ पे ये वाला जो टूल्स है प्राइसेस को किस तरह से कैलकुलेट करेगा। लेट्स से आपने यहाँ पे अपने जो प्राइसेस है उसको यहाँ पे सेट कर दिया है कि आपकी जो प्राइसेस होगी इसके मुताबिक होगी, 19.99 होगी। तो अगर आपका कोई भी कंपेटिटर्स आपकी इस प्राइसेस के मुताबिक अपनी जो प्राइस है उसको रिड्यूस करेगा, लेट्स से ये वाला आपका कंपेटिटर्स है, उसने यहाँ पे अपनी प्राइसेस 19.20 कर दी और आपकी प्राइस ये थी। ये वाला जो रीप्राइसिंग टूल हब है ये क्या करेगा, ये सारी प्राइसेस में से देखेगा कि ये वाला जो कंपेटिटर है उसने आपकी प्राइसेस से कम कर दिया है, तो ये वाला टूल आपकी जो प्राइसेस होगी इसके मुताबिक कर देगा और बाय बॉक्स भी आपके पास रहेगा। बाय बॉक्स भी आपके आपसे जाने के चांसेस नहीं होंगे ताकि आपको सेल ज़्यादा आए। तो रीप्राइसिंग का बेसिकली मकसद ही ये है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, आपकी जो जैसे ही वो प्राइसेस को कम करेंगे ऑटोमेटिकली ये वाला जो टूल्स है आपकी प्राइसेस को भी मैच कर देगा आपके जो भी आपका कंपेटिटर्स होगा उसके मुताबिक। तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है वो आपने यहाँ से कैसे करनी है, तो आपको यहाँ पे एक लिस्टर का ऑप्शन इनका मिल जाएगा। लेट्स से यहाँ से हम कोई भी अमेज़न के ऊपर लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर आएँ, ये वाला हो गया आपका अमेज़न का एसन। जो भी आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट हंट कर ली होगी, लेट्स से यहाँ पे ये वाली आइटम आपने हंट कर ली है, आपने इसके यहाँ पे एसन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया आपका अमेज़न का एसन जो कि आपने यहाँ पे लिस्ट करना है। और यहाँ पे आपकी सोर्स की प्राइस होगी। सोर्स मीन अगर आपने यहाँ पे ईबे से कोई आइटम सोर्स की है, वॉलमार्ट से की है, एटसी से की है, या कोई भी आपका होलसेल सप्लायर है अगर आपने वहाँ से की है, तो आपने यहाँ पे सिंपल उसका जो लिंक होगा वो पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, हम उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये कुछ सेकंड लेगा आपकी उस आइटम को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो आइटम है वो 100% वेरीफाई हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे ये वाला आपकी जो लिस्ट होगी मी टू होगी, ये वो वाली आइटम्स यहाँ पे शो करवा रहा है। तो आप यहाँ से सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी अपने मुताबिक आपने यहाँ पे फुलफ़िल कर लेनी है कि आपकी यहाँ पे सैलरी की फ़ी कितनी है और उसके बाद आप कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, आपकी फ़ी कितनी है, आप कितनी उसके ऊपर टैक्स लेना चाह रहे हैं, शिपिंग कितना लेना चाह रहे हैं। सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जो है वेरीफाई करके यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपकी ये वाली जो लिस्टिंग होगी अमेज़न के साथ मीटू हो जाएगी। जो यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप सारे बल्क में भी कर सकते हैं। ऑर्डर जितने आपको आए होंगे आप यहाँ से ऑर्डर को भी देख सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक किया, जितने भी आपको यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुए होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यहाँ पे रीप्राइसिंग स्ट्रेटजीज हमने बनानी है और यहाँ पे टेम्पलेट की सेटिंग करनी है कि कोई भी अगर हम लिस्टिंग लाइव करें तो हम एक बार ही अपना जो टेम्पलेट है उसको बना लें, बार बार हमें यहाँ पे टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से रीप्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जाएंगे। हमने यहाँ पे रीप्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से हमने काफ़ी जो स्ट्रेटजीज़ हैं टेस्ट की हैं ऑलरेडी। अगर हम यहाँ से ई कॉम रील इसको अगर हम यहाँ से एडिट कर लें,
एडिट करने के बाद देख लें कि यहाँ पे ये वाले स्ट्रेटजीज़ बनाना क्यों ज़रूरी है। ये वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो यहाँ से बनाना इसलिए ज़रूरी है कि वो यहाँ से ये कह रहा है कि आप किस चीज़ को कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लोअर प्राइस, FBA ओनली, FBM ओनली, बाय बॉक्स। अगर हमारे पास बाय बॉक्स होगा तो डेफिनेटली सेल हमारे पास आएगी। अगर हमारे पास बाय बॉक्स ही नहीं होगा तो सेल हमारे पास कैसे आएगी। तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बाय बॉक्स को विन करेंगे। तो उसका हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लिया कि हम यहाँ पे बाय बॉक्स को विन करेंगे। और उसके बाद बाय बॉक्स को विन तब ही आप कर पाएंगे जब आपकी मार्केट के मुताबिक या तो प्राइस मैच हो या आपकी प्राइसेस जो है वो कम हो। तो बाय बॉक्स को लेने के लिए हमने यहाँ पे प्राइसेस को बिलो कर दिया कि अगर मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं तो यहाँ से हमारी जो प्राइसेस होगी वो 2 पेंस मार्केट से कम होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन मीन यहाँ पे मार्केट के अंदर सेम प्राइसेस लगी हुई हैं, किसी ने कोई कम्पीट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे 14.92 है तो इट मीन्स 14.92 की ही सभी ने यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यूज़ मैक्सिमम प्रॉफिट, के आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। कंपटीशन ही नहीं है तो आप डेफिनेटली फिर अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा हाई कर देंगे ना। बाय बॉक्स अगर आपके पास होगा तो सेल आने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी कंपेटिटर्स अगर अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करता है, कम करता है, लेट्स से कि अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें 19.20, और अगर हम यहाँ से अप जाएं तो यहाँ पे 19.99, इट मीन्स कि उसने कुछ पेंस जो है कम किए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे कि आप मेरी प्राइसेस को भी यहाँ पे कम कर दो, मार्केट के मुताबिक वो जो मेरा कंपेटिटर है उसके साथ मैच कर दो, ताकि बाय बॉक्स भी मेरे पास रहे और सेल भी मुझे आए, डिवाइड हो जाए सबके पास। और उसके बाद अगर बाय बॉक्स आपके पास है तो आपने यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ये रेटिंग बता रहा है, आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे लास्ट पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, 5% से लेके 15% तक आप यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कितना प्रॉफिट जो है वो लेना चाह रहे हैं। सारी यहाँ पे आपने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ पे रीप्राइसिंग जो स्ट्रेटजीज़ है यहाँ पे रेडी हो चुकी है। जैसे ही आपका कंपेटिटर जो है वो प्राइसेस को रिड्यूस करेगा, ये वाला जो टूल है ऑटोमेटिकली आपकी उस प्राइसेस को जो है वो डिटेक्ट करके रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग टेम्पलेट्स के ऊपर। यहाँ पे सेटिंग टेम्पलेट क्या करेगा, यहाँ पे ये करेगा कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, ये वाला हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, हम इसको करते हैं यहाँ पे एडिट। एडिट के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाला कह रहा है कि जैसे ही आपकी कोई भी आइटम सेल हो जाती है, सेल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली उस आइटम को यहाँ पे रीस्टॉक भी कर देगा। ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी प्राइसिंग को भी यहाँ पे ये मॉनिटर कर रहा है कि अगर कोई सेलर डिक्रीज़ कर रहा है तो उसके मुताबिक आपकी प्राइसेस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और सेकंड जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे ही आपका सोर्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आपका ये वाला जो टूल्स है आपकी उस लिस्टिंग को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देगा, ताकि आपको उस लिस्टिंग के अगेंस्ट ऑर्डर ना आए। ऑर्डर आएंगे तो डेफिनेटली डिफेक्ट रेट भी ऐड होगा और उसके बाद कस्टमर को चीज़ नहीं मिलेगी तो उसको रिफ़ंड भी करना पड़ेगा। इन सारे इश्यूज से बचने के लिए ये ऑटोमेटिकली आपकी जो उस लिस्टिंग होगी उसको भी आउट ऑफ स्टॉक कर देगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि आप ना यहाँ पे प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अमेज़ोन की जो फीसिस होगी वो यहाँ पे 15% ही रहेगी। सप्लायर मतलब हम कोई भी यहाँ पे फ्री शिपिंग ले रहे हैं, अगर हमें हमारा ईबे जो है वो फ्री शिपिंग हमें प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली हम भी अपने कस्टमर को फ्री शिपिंग ही देंगे। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर टैक्स बिल्कुल हमारा फ्री है। अगर आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं तो 20% मेक श्योर करें 20% आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा। आपने वो यहाँ पे अपनी प्राइसेस के अंदर यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अगर आप टैक्स एग्जम्पशंस हैं तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ से मेक श्योर करें अपनी प्राइसेस के अंदर आपने टैक्स ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये सारे जो चीज़ें हैं इसको छोड़ दें, डिस्काउंटेड, और उसके बाद आप बंडल क्वांटिटी, उसके बाद हैंडलिंग टाइम, ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आए, ऑर्डर आने के कितने दिन के बाद आप आइटम को जो है वो पोस्ट करेंगे। यहाँ पे आप 2 डेज़ कर सकते हैं, 2 डेज़ जो है वो रिकमेंडेड है, आप 3 डेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, आप यहाँ पे क्वांटिटी मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये वाली जो क्वांटिटी है सोल्ड आउट होगी तो ये ऑटोमेटिकली उस लिस्टिंग के अंदर जो है आपका स्टॉक ऐड कर देगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।